दोस्तों बाज़ लोग दिखने में अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं और बाज़ लोग बड़े दिखते हैं। कुछ लोग घंटों ब्यूटी सलून पर लगाकर छोटे दिखते हैं और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरों पर झुर्रियाँ होती हैं लेकिन फिर भी बालों को काला रख के यंग दिखने की कोशिश करते हैं। अब फिज़िकल एज को तो छुपाया जा सकता है लेकिन मेंटल एज के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मेंटल एज का तस्वर सबसे पहले एक फ्रांसीसी माहर अल्फ्रेड बीनेट ने दिया था, जिन्होंने जहानत समेत कई चीज़ों के टेस्ट भी बनाए थे। मेंटल एज को मैयर करने के लिए कई तरह के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट को मैंने भी पाकिस्तानी और एशियन लोगों के लिए मॉडिफाई किया है। टेस्ट में टोटल 10 सवाल हैं और हर सवाल के जवाब में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आप ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट करते हैं तो अपने आप को 10 नंबर दें, और अगर ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हैं तो 20, और अगर ऑप्शन सी को सिलेक्ट करते हैं तो 30, और इसी तरह ऑप्शन डी के लिए 40 नंबर दें। तमाम सवालों के जवाब देने के बाद जितने नंबर बनेंगे इस बेस पर आपकी मेंटल एज और शख्सियत के बारे में अंदाज़ा लगाया जाएगा। दोस्तों अगर हैं आप मेरे चैनल पे नए तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका मेज़बान गौहर सुल्तान, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। तो आइए शुरू करते हैं। दिए गए कलर्स में अपने फेवरेट ग्रुप ऑफ कलर्स का इंतखाब करें। सवाल नंबर 2, इनमें से कौन सा सिंगर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अब ये वजाहत कर दूं कि नए पॉप या रॉक सिंगर में से कोई पसंद है तो ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करें, और अगर नुसरत, मेहदी हसन या नूर जहां जैसे सिंगर पसंद हैं तो ऑप्शन बी को सिलेक्ट करें। अगर आपको गाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो ऑप्शन 3 को सिलेक्ट करें, और क्लासिकल म्यूज़िक पसंद होने की सूरत में आप ऑप्शन 4 को सिलेक्ट करें। सवाल नंबर 3 है, आप इंटरनेट को इनमें से किस किस्म का मवाद या किस काम के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? सवाल नंबर 4, अगर आपको इनमें से किसी एक महारत सीखने का मौका मिले तो आप इनमें से क्या सीखेंगे? सवाल नंबर 5, अगर ये चारों ऑप्शन मौजूद हों तो आप तफरीह के लिए किस ऑप्शन का इंतखाब करेंगे? सवाल नंबर 6, अगर आपसे कोई गलती हो जाए या आपसे कोई काम ख़राब हो जाए तो आपका रवैया क्या होता है? सवाल नंबर 7, आप YouTube पे ज़्यादा टाइम क्या देखते हुए गुजारते हैं? सवाल नंबर 8, आपके नज़दीक ज़िंदगी का मतलब या मकसद क्या है? अब ये वजाहत करता चलूँ कि हर मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद आखिरत में कामयाबी है, लेकिन इस ऑप्शन का इंतखाब आप इसी सूरत करें जब आप नमाज़ें पढ़ते हैं और ज़िंदगी में दूसरे अच्छे काम करते हैं जिनकी वजह से आपकी आखिरत कामयाब हो। इसके अलावा अगर आप दौलत कमाने के पीछे हैं तो एक का इंतखाब करें, और अगर कैरियर या किसी ख्वाब की तकमील के लिए सोचते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 का इंतखाब करें, और अगर कोई ठोस राय नहीं रखते तो फिर ऑप्शन नंबर 2 का इंतखाब करें। सवाल नंबर 9, फास्ट फूड के बारे में आपकी क्या स्टेटमेंट है? अब है सवाल नंबर 10, आपकी बर्दाश्त करने की सलाहियत का लेवल कहाँ तक है?
امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے نمبر جمع کر لیے ہوں گے، اگر نہیں کیے تو ویڈیو کو روک کر جمع کر لیں اور تب تک ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کی مینٹل ایج کتنی ہے۔ اگر آپ کے نمبر 100 سے 190 کے درمیان ہیں تو آپ کی مینٹل ایج 9 سال ہے۔ اس کا مطلب آپ کافی امیچور ہیں اور زندگی کے بارے میں پختہ رائے نہیں رکھتے اور کافی حد تک ایموشنل بھی ہیں۔ اگر آپ کے نمبر 190 سے 290 کے درمیان ہیں تو آپ کی مینٹل ایج 15 سے 19 سال کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن میچور نہیں ہے تو بچگانہ بھی نہیں ہے۔ آپ اچھی زندگی گزارنے اور اچھی چوائس کا انتخاب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے نمبر 290 سے 390 کے درمیان ہیں تو آپ کی مینٹل ایج 22 سے 30 سال ہے۔ تو آپ خوش ہو جائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافی حد تک میچور ہو چکے ہیں اور آپ کی ایک اپنی شخصیت بن چکی ہے اور اپنا اچھا اور برا آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے نمبر 330 سے 380 تک ہیں تو آپ کی مینٹل ایج 35 سے 55 سال ہے۔ اس کا مطلب آپ میچور اور سمجھدار آدمی ہیں اور اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ نہ تو ایموشنل ہیں بلکہ دل سے زیادہ دماغ سے کام لیتے ہیں اور زندگی کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرتے۔ جی تو آپ کی مینٹل ایج کتنی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس ٹیسٹ کا رزلٹ آپ کی شخصیت سے لگاؤ کھاتا ہے یا نہیں۔ اور مزید اس طرح کی فائدہ مند اور انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے۔ تو دیجیے اپنے میزبان گوہر سلطان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔